सपनों में डूबी हुई मीरा की नींद अचानक खिड़की पर गिरती बारिश की तेज बूंदों से खुली। आसमान धुंधला था, हवा में मिट्टी की भीगी खुशबू घुली हुई थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7:15। कॉलेज जाने में देर हो रही थी, लेकिन बरसात की वजह से उसका मन पढ़ाई से ज्यादा चाय और किताब में लग रहा था। मीरा शहर में नई थी, गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने आई थी। यहां का शोर, भीड़ और तेज रफ्तार उसे अब भी थोड़ा अजनबी लगता था, लेकिन कॉलेज की लाइब्रेरी, वो जगह उसका सबसे बड़ा सुकून थी। बरसात में भीगते हुए जब वह कॉलेज पहुंची तो देखा कि लाइब्रेरी लगभग खाली थी। बस एक कोने में कोई लड़का बैठा था, सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। मीरा अक्सर लाइब्रेरी में उस लड़के को देखती थी, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। उसके बाल हमेशा थोड़े बिखरे रहते और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उस दिन मीरा पास की टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लड़का एक पुराना सा लिफाफा निकालकर उसमें कुछ रख रहा था, शायद खत। अचानक उसकी नजर मीरा पर पड़ी। तुम नई हो यहां? हाँ, मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं आरव। उसने हाथ बढ़ाया। मीरा। धीरे धीरे दोनों की लाइब्रेरी में मुलाकातें बढ़ने लगीं, लेकिन मीरा के मन में हमेशा एक सवाल रहता, वो हर हफ्ते एक खत क्यों लिखता है और फिर चुपचाप लाइब्रेरी के पुराने बुक शेल्फ में क्यों रख देता है। एक दिन मीरा ने हिम्मत कर ही ली। तुम हर बार जो खत लिखते हो वो किसके लिए होता है? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वो किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। मीरा को जवाब अधूरा लगा, लेकिन उसने आगे पूछना सही नहीं समझा। बरसों से मीरा ने ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाया था जिससे वो सब कुछ कह सके, लेकिन आरव के साथ बातें जैसे किसी पुराने दोस्त से हो रही हों। बारिश हो या धूप, दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठते, किताबें पढ़ते, कविताएं सुनाते और कभी कभी बस खामोश रहते। एक दिन आरव ने कहा, मीरा, तुम्हें पता है, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, बस महसूस होते हैं। मीरा मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक शाम मीरा लाइब्रेरी देर तक बैठी थी। आरव नहीं आया था। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों न देखे, वो खत आखिर किसे लिखता है। उसने शेल्फ से पुरानी किताब खींची और लिफाफा निकाला। अंदर लिखा था, प्रिय अनया, आज तुम्हारे बिना 5 साल हो गए। पता है, मैं अब भी हर हफ्ते तुम्हें लिखता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर लिखना बंद कर दिया तो तुम्हारी यादें भी धुंधली हो जाएंगी। तुम्हारा आरव। मीरा के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर तारीखें थीं, हर हफ्ते का एक खत, 5 साल से। अगले दिन मीरा ने आरव से पूछा, अनया कौन थी? आरव की आंखें भर आईं। मेरी मंगेतर। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में चली गई। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं हर हफ्ते उसे एक खत लिखूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और दोनों की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। दिन बीतते गए। मीरा जानती थी कि वो आरव की जिंदगी में अनया की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन उसने उसके अकेलेपन में अपनी दोस्ती की रोशनी भरने की कोशिश की। आरव भी धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रहा था। एक शाम जब लाइब्रेरी के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, आरव ने मीरा को एक खत दिया। ये तुम्हारे लिए है। मीरा ने खोला। प्रिय मीरा, तुमने मेरी दुनिया में फिर से रंग भर दिए। शायद अनया चाहती कि मैं ऐसे ही जीऊं। अब मेरे खत सिर्फ यादों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी हैं। कुछ महीनों बाद मीरा लाइब्रेरी पहुंची तो आरव वहां नहीं था। शेल्फ में एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, आखिरी खत। अंदर लिखा था, मीरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं बहुत दूर चला गया हूं। मैं अब अनया के पास जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरे आखिरी दिनों को सबसे खूबसूरत बना दिया। जिंदगी ने मुझे 2 बार प्यार दिया, एक बार अनया के रूप में और दूसरी बार तुम्हारे रूप में। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लिफाफा सीने से लगाया और बाहर बारिश में चली गई। उस दिन से हर हफ्ते मीरा लाइब्रेरी के उसी शेल्फ में एक खत रखती है। प्रिय आरव, बारिश अब भी वैसी ही है, बस तुम नहीं हो।